छठा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उदाहरण देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ कवि ने यह कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आ रहा था तो क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लग गया था। तनु का अर्थ होता है शरीर। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा लग रहा था मानो हवा इतनी तेज थी, इतनी जोर की थी हवा कि जो सागर सोया हुआ था उसमें भी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। हवा की ताकत इतनी अधिक थी, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि हवा से सागर में लहरें उठने लग जाएं। लेकिन फिर भी कवि ने जो है अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि जो शब्द ये नोट लिख कर दिए हुए हैं, मानो, मनु, मनो, जानो, जनु, जनु इत्यादि, ये सब इसके वाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। इन शब्दों के आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों, अब दो उदाहरण और देखते हैं जिनमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पद्यांश में जो उत्तरा है उसके अश्रुपूरित जो नेत्र हैं, आंसुओं से भरे जो नेत्र हैं, वो उपमेय हैं, जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस कणों की कल्पना की गई है। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और यहाँ पर वाचक शब्द मानो भी आया है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पंक्तियों में वाचक शब्द जरूर मिलेंगे। अगला उदाहरण देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। सबसे पहले तो बन ठन के, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ज्यों जो वाचक शब्द है वह उपमा में भी आता है और उत्प्रेक्षा में भी आता है, पर निर्भर करता है कि जो होता है वह ज्यादा कर, जो का अर्थ होता है मानो, तो जो होता है अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आता है अगर इसका अर्थ मानो में हो। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, पाहुन यानी मेहमान, मानो गांव में शहर के मेहमान आ गए हों। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ इस तरह सज धज कर आ गए हैं मानो गांव में शहर के मेहमान आ गए हों। तो